नमस्कार दोस्तों। चाइना एक बार फिर से अपनी शर्मनाक हरकत पर उतर आया है और ऐसी हरकत चाइना पहली बार नहीं कर रहा है। अब तक इस हरकत को ये कई बार दोहरा चुका है, पर यहाँ सबसे बड़े ताज्जुब की बात निकल के आती है कि 1947 से लेकर 2025 का दौर आ चुका है, पर अब तक भारत सरकार ने कभी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तक नहीं करी, कभी चाइना को सबक सिखाने के बारे में तक नहीं सोचा। और आखिरकार कब तक अरुणाचल प्रदेश वासियों का इसी प्रकार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर बार अपमान किया जाएगा। मैंने शुरू में ही बोला है कि चाइना ने हरकत पहली बार नहीं करी है, कई बार इस हरकत को दोहराया गया है और आज मैं वो आंकड़े भी आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। ये वही चाइना है कि अगर भारत का कोई मंत्री अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक यात्रा भी कर ले तो उसका इंटरनेशनल तौर पर विरोध जताने के लिए आ जाता है। ये वही चाइना है जो अभी अभी बोल रहा था कि हम भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, पर एक बार फिर से ये रिश्ते बिगाड़ने पर उतर आया है। और अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की को 18 घंटे तक टॉर्चर करते हुए केवल बार बार एक ही बात कही गई कि केवल तुम इस बात को स्वीकार लो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा था, है और रहेगा। अगर इस बात को तुम स्वीकार करती हो तो अभी तुम्हें बकायदा इज्जत के साथ में चाइना का पासपोर्ट तक दिया जाएगा और तुम अगर किसी और देश घूमने के लिए जाना चाहती हो तो उसका वीजा तक हम देंगे। तो आइए जानते हैं आखिरकार किस प्रकार की हरकत करने पर उतर आया है चाइना और इसके ऊपर भारत सरकार ने पहली बार कोई एक्शन लेने के बारे में अगर सोचा है तो किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, बस मैं इसी के बारे में यहां पर चर्चा कर रही थी। इसका नाम है पीमा वांगजाम थैंगडोक। ये जो लड़की है ये मूल निवासी है अरुणाचल प्रदेश की, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की निवासी है, पर पिछले 14 सालों से ये भारत के अंदर नहीं रहती है। ये पिछले 14 सालों से रह रही है कहां पर? ब्रिटेन के अंदर, जो कि भारत से इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये पिछले 14 सालों से वहां पर रह रही है और इसने अभी हाल ही में एक प्लान बनाया कि क्यों ना कई सारे देशों का टूर किया जाए, घूमा जाए। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटेन से वीजा लिया लंदन का, और लंदन से जाना चाहती थी कहां? जापान के अंदर। तो लंदन से जापान जाने के लिए इसको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी कहां से? चाइना से। और ये लंदन से कहां पहुंच जाती है? चाइना के शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है पुडोंग एयरपोर्ट। इस पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जैसे ही पहुंचती है वहां 3 घंटे का ले ओवर होता है और उसे वहां पर बिठा दिया जाता है। अब वो जैसे ही वहां पर बैठती है, जिनकी किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो उनके पासपोर्ट, वीजा, हर चीज जो है वहां पर चेक की जाती है। जैसे ही वहां पर चाइना के एयरपोर्ट के जो कुछ अधिकारी हैं वो पासपोर्ट वगैरह चेक करना शुरू करते थे तो सबसे पहले एक वहां पर जानकारी पर इनकी नजर जाती है। चाइना के अधिकारियों को सबसे पहले जैसे ही पासपोर्ट खोला जाता है तो उसके अंदर एक जानकारी मिलती है, बर्थ प्लेस। और बर्थ प्लेस में यह लिखा हुआ था कि ये अरुणाचल प्रदेश में इसका जन्म हुआ है, ये मूल तरीके से अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। बस जैसे ही चाइना के कुछ अधिकारियों को यह पता चलता है, असली खेल वहीं से शुरू होता है। जैसे ही पता चला कि यह अरुणाचल प्रदेश की निवासी है तो उन व्यक्तियों के द्वारा उस पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया गया कि पासपोर्ट वैध नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है और आपको चाइना का पासपोर्ट बनाना चाहिए। इसलिए केवल आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से तो आप आती हैं, पर अरुणाचल प्रदेश को हम दक्षिणी तिब्बत कहते हैं और वो दक्षिणी तिब्बत चाइना का हिस्सा है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेती हैं तो अभी के अभी आपको चाइना का नया पासपोर्ट हम बना के दे देंगे, पर ये पासपोर्ट जो है वैलिड नहीं है, ये नहीं चलेगा। आप जरा इस बात पे गौर कीजिए कि अगर ये पासपोर्ट इनवैलिड था तो जापान ने फिर इस लड़की को घूमने के लिए वीजा किस आधार पर दे दिया? भारत का वीजा है और अगर भारत का कोई व्यक्ति जापान घूमने के लिए जाना चाहता है तो जापान ने उसको वीजा कैसे दिया कि आप हमारे देश के अंदर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, पर चाइना के लोग इसे इनवैलिड बता रहे हैं और ये कहते हुए इसका पासपोर्ट उससे जब्त कर लिया और उसे कहां भेज दिया गया? ट्रांजिट एरिया में भेज दिया गया। और जैसे
ये उस एरिया में पहुंचती हैं तो वहां पे भी केवल एक ही रामायण दोहराई जा रही थी कि केवल तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है और तुम चाइना की हो, तुम चाइना से ही आती हो। अगर तुम इस बात को स्वीकार करती हो तो अभी नया पासपोर्ट मिल जाएगा। अब इसको इतना बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा था कि इसकी नेक्स्ट जो फ्लाइट थी जापान जाने की, उससे फ्लाइट में भी नहीं बैठने दिया। यहां तक कि 18 घंटे तक इसे आराम तक नहीं करने दिया, एक जगह बैठाए रखा, ना इसको खाने को दिया, ना पानी दिया, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जो एयरपोर्ट पर दी जाती है, कोई इसको सुविधा नहीं मिली। और यहां तक कि जैसे जैसे चाइना की वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, चाइना के कुछ एयरलाइंस और इमिग्रेशन जो थे, यानी कि चाइना के कुछ अधिकारी और चाइना के जो मूल निवासी वहां पर खड़े हुए थे, उसने बुरी तरीके से इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आप देखिए, ये मजाक केवल उस लड़की का नहीं उड़ाया जा रहा था, ये मजाक केवल अरुणाचल प्रदेश वासी का नहीं उड़ाया जा रहा था, और ये मजाक केवल अरुणाचल प्रदेश के लोगों का नहीं बल्कि पूरे भारत का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा था कि भारत की एक लड़की यहाँ बुरी तरीके से फंसी हुई है, जिसका यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए पासपोर्ट देने के लिए भी मना कर दिया। और जैसे ही इसको मना किया तो ये काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठी रही, और उसके बाद वो वहाँ से कुछ करके बाहर निकलती हैं। जैसे वो बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले वो ब्रिटेन के अंदर अपने दोस्त के साथ में कनेक्ट करती हैं। अब उसको ये सारी बात बताती है, तो उसको जैसे ही सारी बातें बताती हैं तो ब्रिटेन का जो उसका दोस्त है वो क्या करता है, भारत के कांसुलेट के साथ में संपर्क करता है, और फिर भारत के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, उस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में पूरे मामले को जांचने के बाद में उस लड़की को पासपोर्ट दिया जाता है और उसे कहाँ की फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। जरा सुनिए, जाना कहाँ था, जापान, पहुंचा कहाँ दिया है, थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर पहुंचा दिया गया है। तो थाईलैंड के बैंकॉक की फ्लाइट की टिकट करवा दी गई और उसे वहां पर पहुंचा दिया गया। जैसे उसे वहां पर पहुंचाया गया तो उसने सबसे पहले रोते हुए ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया। आप जरा सुनिए कि किसी इंसान को 18 घंटे तक टॉर्चर किया गया हो, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। अब उसको जैसे ही वहां से बाहर निकलती हैं और थाईलैंड जाने के बाद में उसने सबसे पहले ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया कि आज केवल मेरा अपमान नहीं था, पूरे भारत का अपमान किया गया, यहाँ तक कि भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला किया गया। और इस प्रकार की बात को लिखते हुए उसने सबसे पहले पीएम मोदी को टैग किया, उसके बाद में उसने टैग किया था पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, और इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू हैं, इन तीनों को टैग करते हुए कहा कि ये चाइना की जो हरकत है ये बड़ी बेतुकी की हरकत है और भारत सरकार को अब किसी प्रकार का एक्शन लेना चाहिए। आप जरा सोचिए कि भारत के वासी किसी पड़ोसी को 1 इंच जमीन तक नहीं देते हैं, इसने तो पूरे के पूरे राज्य को अपना बता दिया है। तो क्या भारत सरकार यहाँ पर अब तक चुप्पी बैठे हुए बैठेगी? और यह मामला बड़ा गंभीर है, भारत सरकार को समझने की जरूरत है कि मामला बड़ा गंभीर है। चाइना कई बार यह हरकत कर चुका है, अक्साई चीन को भी अपना बताता आया है, अक्साई चीन भी उसने लिया है हमसे, वो भी हमें वापस लेना है। पर अब ये बार बार अरुणाचल प्रदेश की बात करके बताना चाहता है कि आज नहीं तो कल हम इसके ऊपर हमला जरूर करेंगे और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा जरूर से बना के रहेंगे। साथ ही इसने लिखा है कि चीन की सरकार के द्वारा मेरा पूरी तरीके से आर्थिक नुकसान करवा दिया गया है, क्योंकि मैं जापान घूमने के लिए जा रही थी, वहां मैं ऑलरेडी सारी चीजों की बुकिंग करवा चुकी थी, तो मेरे आर्थिक नुकसान की भरपाई का क्या। और जैसे इस प्रकार से टैग करके लिखा गया तो भारत सरकार ने उसका जवाब दिया है। भारत सरकार ने कहा कि चाइना को किसी प्रकार से ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। केवल ऐसे स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है, भारत सरकार को और भी यहाँ पर किसी प्रकार का एक्शन लेने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में और बताऊं और उसके बाद मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि इसने कौन कौन से एरिया को अपना बता रखा है। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप। अगर हम इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है अक्साई चीन जो कि हमसे छीन लिया है चाइना ने। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, है ना।
इससे अरुणाचल प्रदेश को अभी लेकर चर्चा करी है। और अरुणाचल प्रदेश के अगर कोई भी व्यक्ति अब तक चाइना के अंदर घूमने के लिए गए हैं तो ये जैसे ही पासपोर्ट को ऑन करता है, देखता है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम है, उसके अंदर स्टेप्ड वीजा लगा देता है ना, स्टेप्ड वीजा लगा देता है, यानी कि एक पेज लगा देता है नॉर्मली, जिसमें इस बात को शो होता रहे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, मतलब भारत का नहीं चाइना का वो हिस्सा है। तो ये वीजा दे देता है और बार बार उन वीजा के अंदर लिखा होता है कि ये हमारे दक्षिणी तिब्बत एरिया के हैं, यानी कि चाइना के निवासी यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर जो आपको असम के साथ में दिखाई दे रही होगी, इस असम वाली बॉर्डर के साथ में चाइना मानता है कि बॉर्डर यहाँ खत्म नहीं होती है। आप जरा इस बात को सुनिए, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, यहाँ जो लाइन खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि चाइना और भारत के बीच में खींची गई है। पर चाइना नहीं मानता है, चाइना बोलता है कि दक्षिणी तिब्बत है अरुणाचल प्रदेश का इलाका, इसलिए भारत और चाइना की बॉर्डर यहाँ तक लगती है। मान रहे हो आप इस बात को, असम के साथ में चाइना की बॉर्डर साझा होती है। और यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की सीएम इस बात को कई बार क्लियर कर चुके हैं कि हमारी कभी भी सीमा चाइना के साथ लगती ही नहीं थी, हमारी सीमा तो हमेशा तिब्बत के साथ लगती थी। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि तिब्बत के ऊपर इसने कब्जा किया और तभी ये भारत की सीमा तक आ पहुंचा। पहले उसने अक्साई चीन को अपना बताया, अब अरुणाचल प्रदेश को बता रहा है और कल से असम को भी बोलेगा, है कि नहीं? आप जरा इस बात को लेकर भी जवाब दीजिएगा। अब चाइना ने बोला है कि पहली बार थोड़ी हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये तो हमारे प्राचीन काल का हिस्सा था। प्राचीन काल में हम इस अरुणाचल प्रदेश को जेंगनांग के नाम से जानते थे और आज हमने इसका मॉडर्न नाम रखा है दक्षिणी तिब्बत। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मेंटली हरासमेंट ये देना चाह रहा है, मेंटली टॉर्चर करना चाह रहा है, ताकि आज नहीं तो कल अरुणाचल प्रदेश के वासी चाइना की तरफ बोलने लगे। और जब वो उसकी तरफ बोलेंगे, क्योंकि ये चाइना के साथ में थोड़ा अच्छा व्यवहार भी करता है, कभी कभी ये बताता है कि आप तो चाइना के मूल निवासी हो, आपको वीजा लेने की कहाँ जरूरत है, आप पूरे चाइना में घूमो, आपका ही तो देश है। तो आप कुल मिला के इस बात को साबित करना चाहते हो कि अरुणाचल प्रदेश के लोग इस बात को स्वीकार लें कि वो भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश के वासी कतई इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। आप देखिए, उस लड़की को 18 घंटे तक टॉर्चर किया गया, उसके बाद भी इस बात को उसने नहीं स्वीकारा। और ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है अरुणाचल प्रदेश वासियों को लेकर। आगे आप देखिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को हम भारत बॉर्डर में दिखाते हैं, यानी कि भारत के नक्शे के अंदर दिखाते हैं। पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रखा है चाइना ने। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना। अब हम मानते हैं ये वाली लाइन को मैकमोहन रेखा, जो कि चाइना और भारत के बीच में खींची गई है। पर चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना ओरिजिनल बॉर्डर किसे बता रहा है, ये जो असम के साथ में साझा होती है, वो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को उसका हिस्सा है, इसलिए बॉर्डर यहाँ पर लगती है। बल्कि ओरिजिनल में कहाँ दिख रहा है आपको, ओरिजिनल में यहाँ, और ये इतना वाला हिस्सा किसका है, ये तो तिब्बत का है। अगर तिब्बत के ऊपर इसने राज ही नहीं किया होता तो कभी ये भारत तक नहीं पहुंच पाता। अब आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं कि आखिरकार चाइना अब तक किन किन लोगों को लेकर इतनी बात बोल चुका है कि आपको वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और कौन कौन सी जगह के नाम बदले हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अब तक अगर कोई अरुणाचल प्रदेश के अंदर यात्रा करने के लिए गया है तो कैसा बुरी तरीके से तिल मिलाया है चाइना, उसके बारे में भी चर्चा करें। उससे पहले अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आने वाले 28 नवंबर को शाम को 5 बजे मेरा एक शानदार वेबिनार आने वाला है, जिसके अंदर मैं खुद उपस्थित रहूंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री में सीखने का मौका है। इसीलिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट सबसे पहला मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना है और कुछ नहीं करना है। और जैसे ही आप इस सब को भर देते हैं तो शाम को मिलना है 5 बजे 28 नवंबर के दिन, है ना। तो इस वेबिनार में जरूर से जुड़ जाइएगा। आगे आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दलाई लामा, कहाँ से भगकर आ गए थे, तिब्बत से भगकर भारत की तरफ आ जाते हैं और भारत ने इनको शरण दी है। आज भी ये भारत के अंदर ही निवास करते हैं। अब ये जो दलाई लामा है, अगर कभी बाई चांस ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंच जाते हैं, इनके साथ साथ अगर भारत के कोई भी मंत्रीगण यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यानी कि भारत के जो राजनेता है, चाहे अगर हम बात करें अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, पीएम मोदी या फिर और कोई पार्टी के व्यक्ति की अगर हम बात करें, अगर वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो चाइना को बड़ा गुस्सा आता है। चाइना यहाँ पर विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है और आंदोलन करने पर उतर आ जाता है
कि चाइना के हिस्से के अंदर भारतीय नेता घुस कैसे गए, इस चीज को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। इतनी सारी रामायण तो आप सभी लोगों ने सुनी है और अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि अब तक चाइना ने कौन कौन से लोगों को लेकर ये बात कही थी कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। पर उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, आप अरुणाचल प्रदेश से छोड़कर अगर और किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि समय समय पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते आए हैं जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि नागालैंड, असम, या हम मान लेंगे कि भारत का पूरा ईस्टर्न इलाका, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर हम कहते हैं, वहाँ के व्यक्ति अगर उत्तर भारत में कहीं घूमने के लिए आ जाए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कोई भी अदर स्टेट हो, अगर ये यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं तो आप लोगों के द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनके अंदर इन्हें चाइनीज बोल के चिढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो लड़की पास में खड़ी है तो हिंदी में बोलने वाले व्यक्ति उस चीज को लेकर बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर कमेंट करते हैं। इन्हें बार बार ऐसा क्यों फील कराया जाता है? ईस्टर्न एरिया के राज्य के जो व्यक्ति हैं, खास करके असम की हम बात करें, त्रिपुरा की हम बात करें, नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मेघालय, मिजोरम, इन सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो इन्हें ऐसा क्यों फील कराया जाता है कि ये भारत से अलग है? क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? क्योंकि हर बार इन्हें बुरी तरीके से उन चीज़ों को लेकर फेस किया जाता है, बुरी तरीके से इन्हें टॉर्चर किया जाता है और फिर इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए चाइना वहाँ पर आता है। तो आज से इस बात को जरूर से समझिएगा कि अगर कोई पूर्वोत्तर भारत का व्यक्ति आपको नजर आता है तो कम से कम उसके साथ गलत व्यवहार तो मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर होते आया है ऐसा व्यवहार। अगर आपने भी देखा है ऐसा कुछ तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसा व्यवहार कतई ना कीजिएगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और वो भारत के निवासी है। आगे अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन लोगों ने, चाइना वालों ने ऐसा कब कब किया है। 2007 की अगर हम बात करें तो कुछ IAS अफसर जब चाइना जा रहे थे कुछ बैठक को लेकर, तो चाइना ने यह बोलते हुए उन्हें वीज़ा नहीं दिया कि आप तो चाइना के निवासी हो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, अगर आप वहाँ के निवासी हो तो आपको किसी प्रकार का वीज़ा, पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपका स्वागत है आपके देश के अंदर घूमने के लिए, आप जा सकते हैं। और वो IAS अफसर गए भी थे, वो घूम के आए, किसी प्रकार का वीज़ा, पासपोर्ट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके पास केवल एक एड्रेस प्रूफ था, अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरी अगर हम बात करें 2009 की, तो भारतीय डेलीगेशन जो व्यक्ति थे वो वहां पर एक आधिकारिक यात्रा के दौरान गए, पर वो भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको भी किसी प्रकार का वीजा, पासपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2010 से लेकर 2012 के बीच में भारतीय खिलाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो भी उनकी फैमिली के साथ में घूमने के लिए गए थे, या फिर हम कह सकते हैं खेलने के लिए गए हुए थे, उनको भी किसी प्रकार का वीजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें यही कहा गया आपका देश है, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ तक कि बार बार उन लोगों को यही बोला गया कि आप केवल इस बात को स्वीकार करके चलिए कि आप तो भारत के नहीं चाइना के हो। अब आप देखिए यहाँ पर चीन ने अभी हाल ही में 11 इलाकों के नाम बदल दिए थे। भारत के अरुणाचल प्रदेश के ये असली नाम जो कि भारत सरकार की तरफ से रखे गए थे और ये नाम जो कि चाइना की तरफ से दिए गए। ऐसी हरकत 2017 में करी थी, 6 जगहों के नाम बदले, 2021 में 15 और 2025 के आते आते 27। तो आप देखिए हरकत लगातार बढ़ रही है और अभी तक सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। तो आप इन सभी बातों को लेकर क्या सोचते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या अगर आपके सामने कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति आके खड़ा होगा तो आप ऐसा किस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे या करेंगे? जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा, एकदम फ्री में सीखने का मौका है तो जरूर से भर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।